अच्छा, माइग्रेन का मतलब क्या होता है? आई स्टार्ट विद दिस। हाँ, बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। थायराइड वात कफ दोष को कहते हैं। थायराइड के केसेस जितने भी हैं उनमें श्लेष्म शुद्धि नहीं होता बॉडी के अंदर, इसी वजह से वेट बढ़ता रहता है। जितने भी सिम्टम आप देखेंगे थायराइड के, वो सारे श्लेष्म के प्रॉब्लम की वजह से है। लेकिन इसके साथ में एक और चीज जुड़ती है, वो है रिदम, लय। थायराइड क्या है उसको मैं आसानी से बताने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल अलग तरीके से, आपने कभी सुना नहीं होगा। अगर आपके ऊपर कुछ लोड डाल दिया जाए, कोई वेट डाल दिया जाए, और एक लाइन में आपको चलने को बोले कुछ समय तक, तो ये जो स्ट्रेंथ है टू एक्चुअली फोकस विथ अ लोड विथ स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेंथ है शरीर की, ये नहीं होगी तो थायराइड हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, आपसे खराब सिचुएशन, फीमेल्स की बात कर रहा हूं मैं, मेल भी थायराइड से ग्रसित होते हैं, प्रॉब्लम आती है, मगर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं फीमेल का। कि पुराने समय में आपने देखा होगा कि फीमेल्स पानी काफी दूर से लेके आते थे, तो वो पिचर्स या फिर मटके जो होते थे, पानी के मटके, एक दो मटके उठा लेंगे, हाथ में भी ले लेंगे और लंबे दूरी तक चल लेते थे। विथ अ लोड दे कुड वॉक फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। इससे उनका ना वो स्ट्रेंथ डेवलप होता था जिसे हम कहते हैं रिदम, बॉडी का एक रिदम। लोड के साथ में अगर आप एक चाल में चलेंगे, और वो ऐसे नहीं चलते थे, वो गाते गाते चलते थे। अगर लोड के साथ में अगर एक लय को, एक रिदम को आप मेंटेन करें, तो ये थायराइड का स्ट्रेंथ है। यानी आपके शरीर में प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन के बनने का स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ खो जाएगा तो आपके शरीर में प्रोटीन बनना ही बंद हो जाएगा। आपके सारे हॉर्मोन्स प्रोटीन हैं। खाने से शरीर को प्रोटीन नहीं मिलता। पिछले 50 साल से आपको बरगलाया गया है, खाने से शरीर को प्रोटीन नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, कुछ भी खा लो। शरीर अपना प्रोटीन खुद बनाता है, शरीर अपना प्रोटीन खुद बनाता है। वो बनाएगा प्रोटीन तो उसकी स्ट्रेंथ है बनाने की। वो कमजोर होना थायराइड की प्रॉब्लम है। प्रोटीन बनाने की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाना थायराइड की प्रॉब्लम है। ये प्रोटीन कैरियर्स हैं। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। थायरोक्सिन क्या है? T3, T4, TSH, ये सब सब प्रोटीन है। तो आपके शरीर में कैरियर ही नहीं है, तो कैरी कहां से होगी चीजें? कोई विटामिन बी को भी शरीर के अंदर जाने के लिए कैरियर चाहिए। अब विटामिन डेफिशिएंसी तो होगी होगी ना, कैरियर ही नहीं है, ले ही नहीं जा पा रहा कोई। आपके शरीर का एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेंथ ही कमजोर है। अब कितनी आसानी से, अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो आपको समझ में आ जाए। लोड के साथ में कुछ समय चलना, एक रिदम में चलना, ये थायराइड की प्रॉब्लम है। ये शक्ति कमजोर हो गई, थायराइड की प्रॉब्लम, इसको बढ़ा लीजिए। अब आप वेट तो नहीं उठा सकते। आप उतने दो मटके आपके सिर पे डाल देंगे तो आपके सारे जोड़ जो है जवाब दे जाएंगे। तो आज तो आप वो काम कर नहीं सकते। ठीक है ना, लोड लेके, क्योंकि जरूरत भी नहीं है, घर में टैप में पानी आता है। आज तो ये सोचने मुंह में भी कोई पानी डाल दे, है ना, वो भी करने की जरूरत ना पड़े। तो वो देखिए, वो काम तो नहीं कर पाएंगे, मगर बैठे बैठे क्या काम कर सकते हैं? अपने शरीर पर लोड कैसे डाल सकते हैं? आप सांस रोक लीजिए, वही लोड है। आप वेट उठाते हैं, कैसे उठाते हैं? सांस रोक के। तो मैं कह रहा हूं वेट मत उठाओ, सांस ही रोक लो, सीधा सीधा, एक तरीके से। अगर वो रिदम में करेंगे तो थायराइड ठीक हो जाएगा। ऐसे बहुत से केसेस हैं। लेकिन एक और चीज समझिए, थायराइड के साथ में एक और प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, वो है माइग्रेन। बहुत थायराइड के लोगों को माइग्रेन होता है। माइग्रेन का मतलब क्या है? माइग्रेन, एक तो मैंने बताया आपका शरीर रिदम में नहीं है। दूसरी बात, इसमें अलाइनमेंट नहीं है। ये आधी अध कपाड़ी कहते हैं ना, आधे सिर में दर्द होता। पूरे में क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके शरीर का अलाइनमेंट ठीक नहीं है। दूसरा पक्ष आ गया फिर, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आप कर रहे हैं क्या? कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका अलाइनमेंट हो बॉडी का? आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट आप जरूर करवा रहे हैं, व्हील अलाइनमेंट, अपना अलाइनमेंट नहीं करवा रहे। तो आपकी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट करने से आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं होने वाला, या आपकी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली।
तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना अलाइनमेंट करना पड़ेगा। 3 अलाइनमेंट आपके शरीर को चाहिए होते हैं, नाभि, कौड़ी, नले। नाभि का अलाइनमेंट मेटाबॉलिज्म ठीक करेगा। कौड़ी का अलाइनमेंट मिडिल ऑफ चेस्ट कहते हैं, कौड़ी मिडिल ऑफ चेस्ट, उसका अलाइनमेंट आपका जिसे कहते हैं ना कि लंग हार्ट का स्ट्रेंथ क्रिएट करेगा, हार्ट और लंग स्ट्रेंथ। और तीसरा अलाइनमेंट है जांघों के अंदर का हिस्सा, जहां पे पहलवान ठोकते हैं, वो आपके पूरा स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट के लिए जरूरी है। 3 अलाइनमेंट करेंगे। और साथ में इससे पहले मैंने बताया जैसे कि अपना ये प्रोटीन फॉर्मेशन का जो स्ट्रेंथ है बॉडी का, अगर वो ठीक करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे, तो माइग्रेन चला जाएगा, है ना। दवाई खा के माइग्रेन नहीं जाता, दर्द कम हो जाएगा बस, माइग्रेन तो ठीक नहीं होगा आपका। तो माइग्रेन ठीक कैसे होगा? 2 चीजें करेंगे, माइग्रेन ठीक हो जाएगा।